सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। अखिल भारतीय परिवार पार्टी के हरियाणा राज्य प्रभारी मुकेश सिरोही ने कहा कि किसानों के ट्रैक्टर परेड के दौरान दिल्ली के लाल किले पर धार्मिक ध्वज फहराने के मामले में कुछ ऐसे लोगों पर भी मामले दर्ज किए गए हैं जो पूरी तरह से निर्दोष हैं। इन लोगों पर दर्ज मामले तुरंत प्रभाव से वापस लिए जाने चाहिए। सिरोही पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इस मौके पर लोकसभा प्रभारी अरुण कौशिक ने कहा कि आज तक समाचार टीवी चैनल ने भी उस तत्वों को गलत ढंग से पेश किया है जो गलत हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि उनकी पार्टी 8 फरवरी तक इंतजार करेगी। यदि निर्दोष लोगों पर दर्ज मामले वापस नहीं लिए गए तो देश भर में हर जिले में प्रदर्शन और विरोध जताया जाएगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार तुरंत प्रभाव से दर्ज मामले वापस ले, अन्यथा पार्टी की ओर से विरोध प्रदर्शन शुरू किए जाएंगे। कौशिक ने कहा कि किसान अपने हक के लिए धरने पर बैठे हैं। उन्हें अलग अलग षड्यंत्रों से फंसाने की बजाय असली दोषियों को पकड़ा जाए। देश का ध्वज सभी देशवासियों के लिए सम्मान का विषय है। इसकी तौहीन करने वालों को सजा अवश्य मिलनी चाहिए। सोनीपत 24 के लिए रमेश कुमार की रिपोर्ट। कुछ उपद्रवी किसान नहीं हो सकता, क्योंकि किसान 60 दिन से पहले यहाँ बैठा था और किसान ने कोई भी ऐसा काम नहीं किया या कानून को किसी भी कानून को हाथ में नहीं लिया, ना संविधान की कहीं पे अवहेलना की कि जिस वजह से उसके ऊपर हम सोचें कि कहीं ना कहीं वो गलत था। कुछ उपद्रवी थे जो किसान से रिलेटेड नहीं थे और लाल किले पर कुछ उपद्रवियों ने वो जो झंडे का अपमान करने का जो कार्य किया वो वाकई में निंदनीय है और अखिल भारतीय परिवार पार्टी उसकी निंदा करती है, उठता है। चौथा स्तंभ सिर्फ एक ट्रांसपेरेंसी है, एक पारदर्शिता है कि सरकार और जनता के बीच में हम हर तरीके से एक सच्चाई का साथ दें। और आप जैसे बंधुओं की वजह से आज तक ने जो एलिगेशन लगाया, आज तक ने जो बोला अखिल भारतीय परिवार पार्टी की उपद्रवियों के साथ थी, जबकि 60 दिन से किसानों की सेवा कर रही है। अखिल भारतीय परिवार पार्टी का पहले ही एक एजेंडा क्लियर था कि हम लोग किसानों के साथ हैं, किसानों के इस आंदोलन को हम समर्थन करते हैं। इन 3 अध्यादेश देशों का जो काले कानून सरकार ने लगाए हैं उनका हम शुरू से ही पहले से ही विरोध करते आए हैं। लेकिन आज तक की मंशा जो और पत्रकारों के ऊपर सवाल खड़ा करने के लिए मजबूर करती है, आज तक ने ये बोला है कि अखिल भारतीय परिवार पार्टी के संस्थापक श्री शाहनवाज चौधरी भारतीय जी कि वो भी सत्ते में है, जबकि अखिल भारतीय परिवार पार्टी का संस्थापक ना वो दिल्ली में थे, वो तो प्रवास के दौरान 26 तारीख को भी बॉम्बे में थे। तो वो उपद्रवियों के साथ कैसे हो सकते हैं? ये जो मंशा है गलत तरीके से एक पार्टी के ऊपर एलिगेशन लगाना और एक पत्रकारिता के फील्ड में होने के बावजूद भी एक पारदर्शिता दिखाते हुए अगर ऐसा कोई कर रहा है तो इंटेंशनली कहीं ना कहीं गलत है। प्रशासन का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो पुलिस से है या किसी भी फोर्स से रिलेटेड है, वो गलत नहीं करना चाह रहा है। कहीं ना कहीं दबाव बनाया जा रहा है सरकार का भी, प्रशासन के ऊपर भी। अभी हम जो बात कर रहे थे, कल हम लोगों ने दिल्ली में देखा तो प्रशासन के जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन जो कर रही है, रात को 12 बजे तक इन्वेस्टिगेशन है। 16 घंटे काम लिया जा रहा है। अब 16 घंटे एक व्यक्ति अगर काम करेगा, आप समझ सकते हैं 60 दिन से रेगुलर 16 घंटे एक एम्प्लॉयज काम कर रहा है, तो आप समझ सकते हो कि उनकी मनसा और मानसिक स्थिति कैसी होगी। ये सरकार उनको भी दबाव देकर जो कार्य करवा रही है वो कहीं ना कहीं निंदनीय है। और ये पत्रकारिता पर एक क्वेश्चन उठता है कि एक व्यक्ति की वजह से सभी के ऊपर सवाल करना वो गलत हो जाएगा। और पत्रकार ने हमेशा अपनी भूमिका निभाई है, जनता का और सरकार का एक सामंजस्य और पारदर्शिता और सच्चाई दिखाने के लिए ही हमारे चौथे स्तंभ का सम्मान किया जाता है। तो जो ये आरोप लगाया है आज तक का हम लोग इस बात का विरोध करते हैं कि हमारा इस उपद्रवियों से हमारा कोई रिश्ता नहीं था, ना हमारी कोई फुटेज मिली है। इन्वेस्टिगेशन में हमारे हरप्रीत सैनी भारतीय जी हैं जो कि पंजाब के पंजाब से हैं और पंजाब से स्टेट कोऑर्डिनेटर भी हैं, स्टेट प्रभारी हैं। तो उन्होंने भी 2 दिन से इन्वेस्टिगेशन रेगुलर ज्वाइन कर रहे हैं। किसी भी प्रकार का कोई तथ्य ना मिलने की वजह से इन्वेस्टिगेशन में बुलाया जा रहा है। कल भी शाम को भी हमें सुबह 11 बजे बुलाया था, शाम को उनको 8-9 बजे के आसपास उनको छोड़ दिया गया। इन्वेस्टिगेशन में प्रशासन का हम हर तरीके से साथ देंगे, हर तरीके से हम प्रशासन के साथ हैं। जहां हमारी जरूरत पड़ेगी हम सभी जगह पे आएंगे, लेकिन हम गलत तरीके से गलत काम करने वाले का हमेशा विरोध करते हैं। झंडे का जिसने भी अपमान किया है, हमारा तिरंगा
तिरंगा झंडा हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, वो किसी पार्टी का या किसी भी दल का नहीं है, वो हम सब के लिए एक सम्मान का प्रतीक है। हम उसका सम्मान करते हैं। दूसरी बात, आज तक से हम लोग एक ही बात कहेंगे, ऐसी पत्रकारिता करना बंद कर दे आज तक चैनल, या अगर उसने कहीं पे भी अगर ऐसा कुछ दिखाई दिया है तो वो तथ्य पेश करे। किसी के कहने से या किसी की मंशा से इस तरीके के आरोप लगाना वो गलत है। या तो हमारे से जनता के सामने जनता से माफ़ी मांगे कि ऐसा नहीं था, हम किसानों के साथ पहले से स्टैंड रखा हुआ है हम लोगों ने कि हम शुरू से ही किसान के साथ हैं। हमारी पार्टी का स्टैंड बिल्कुल ये है, स्पष्ट है कि जिन्होंने ये गलत काम किया है, दिल्ली के अंदर कहीं भी हिंसा की है, उन लोगों को सख्त से सख्त सजा दी जाए और जो निर्दोष आदमी है उनके ऊपर कोई कार्रवाई ना की जाए। उन लोगों के ऊपर अगर एफआईआर दर्ज की है तो वो एफआईआर कैंसिल की जाए। पार्टी के संस्थापक का भी नाम आया है, तो क्या कहेंगे इस बारे में? हमारी पार्टी के संस्थापक का जो नाम आया है उस बारे में स्पष्ट कह देना चाहूंगा कि हमारी पार्टी के संस्थापक उस दिन मुंबई में थे और वो मुंबई में प्रवास पे चले हुए थे। अब वो उस मुंबई में हमारा प्रवास खत्म हुआ है तो वो नागपुर में है। वो 1000 दिन का प्रवास लेके वो देश के अंदर नई जागृति लाने के लिए लोगों को एक भारतीयता के सूत्र में हमें कुछ चीज जोड़ती है तो भारत है और भारतीयता है जो हमें जोड़ती है। नहीं तो अलग अलग जातियों में बांटने का काम, अलग अलग धर्मों में बांटने का काम तो ये राजनीतिक पार्टियां करती ही रही हैं, लेकिन उनका एजेंडा ये है कि देश के सभी लोगों को एक सूत्र में बांधने का हम काम करें। और वो उस दिन दिल्ली में थे ही नहीं तो उनका तो संदिग्ध होने का कोई बात ही नहीं आती है। कैसे आज तक ने ये दिखा दिया, तो हम उस चीज का विरोध करते हैं और आज तक चैनल इस चीज के लिए माफी मांगे। अगर 7 तारीख तक माफी नहीं मांगता तो हम राष्ट्रीय स्तर पे उसका विरोध करेंगे और 18 राज्यों में हम आज तक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाएंगे।